गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम आपको बहुत सुंदर ही साखी सुनाने जा रहे हैं। इस साखी से हमें प्रेरणा मिलती है कि देखिए, हमारा समय चाहे कितना ही नज़दीक क्यों ना आ गया हो, लेकिन हम अगर उस कुल मालिक की दया मेहर में रहें, उसके भाने में रहें, अगर उसके कहने में रहें, और अगर हमें कुछ मौत के कुछ वक्त पहले ही हमें अगर उस कुल मालिक के दया यानी कि नामदान की बख्शिश हो जाए, मौजूदा सरकार के दर्शन हो जाए, तो देखिए किस तरह से वो हमें इस दुनिया के जंजाल से बचाकर अपने पास ले जाता है और सचखंड के रास्ते को अपना मार्ग सरल व सीधा बना देता है। तो यह साखी से हमें बहुत ही सुंदर प्रेरणा मिलेगी जी। साथ संगत जी, आप जी अंत तक बने रहें। तो चलिए हम चलते हैं अपनी साखी की ओर। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक बार हुजूर महाराज जी ने नामदान के वक्त एक बहन जी से पूछा कि आपके घर में खाना कौन बनाता है। तो उन्होंने कहा, हाँ जी, खाना हम ही बनाते हैं। तो हमारे जो हुजूर मालिक थे उन्होंने कहा कि सब्जी में नमक कितना डालती हैं। उसने कहा कि हिसाब से या अंदाजे से ठीक ठीक डाल देती हूँ जी। सात संगत जी, उसे नामदान मिल गया। सब सेवादार भाई हैरान थे कि हुजूर महाराज ने यहाँ अलग अजीब सा सवाल कभी नहीं पूछा, तो आज इन बहन जी से पूछने का राज क्या हो सकता है। सेवादारों ने हुजूर महाराज जी से इस सवाल पर उनकी मेहर जानने की कोशिश की। तो हुजूर बोले कि उस बीबी का समय थोड़ा है, भजन सुमरन का भी टाइम नहीं बचा है उसके पास। सात संगत जी, अब जब वहाँ खाना बनाएगी तो मेरी बात उसे नमक डालते डालते याद आ जाएगी, तो मैं उसी याद यानी सुमरन में उसकी संभाल कर लूँगा। गुरु प्यारी सात संगत जी, देखिए वहाँ 6-7 महीने के बाद पता चला कि वह बहन जी अपने कुल मालिक के दरबार में चली गई, यानी कि अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद पता चला कि उस कुल मालिक की दया और मेहर कितनी अपरंपार होती है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में बयां करना हमारे बस की बात नहीं है। अब देखिए, कहने का मतलब यह है, इस साखी से हमें प्रेरणा यह मिलती है कि हमें नित्य नेम सुबह शाम दोपहर जब भी वक्त मिले हमें भजन सुमरन जरूर करना चाहिए। देखिए, इस व्यस्त जीवन में अगर आप समय ना भी दे पाएँ तो अपने किसी भी कार्य में, चाहे खाना बनाना है, ऑफिस जाना है, घर का काम करना है, कृषानी करना है, जो चाहे आप जी काम करें, उसमें अपने मन से सुमरन को दोहराते रहें जी। सुमरन दोहराते रहेंगे तो आप जी का मन शब्द में यानी कि भजन में लग जाएगा और इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाओगी जी। और हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं कि अपने कुल मालिक को हर वक्त याद करें, चाहे जो काम करे उससे पहले अपने परमपिता परमात्मा यानी अपने सद्गुरु से कहकर करे जी, और उनके भाने में रहे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। सद्गुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। धन्यवाद। अगर हमसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो हमें माफ़ करें जी। शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए।